6 के फर्स्ट चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ के पेज नंबर 15 तक मैंने डिस्क्राइब किया था। 14 तक, 15 आज डिस्क्राइब करेंगे। तो हेडिंग है सेकुलर और नॉन सेकुलर लिटरेचर। हाँ, कई सारे फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए, उन्होंने अपनी बायोग्राफी यानी कि दूसरों के बारे में जानकारी, दूसरे अच्छे रूलर के बारे में जानकारी जब कोई लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं, और ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो वो स्वयं अपने बारे में लिखता है। तो बायोग्राफी मीन्स किसी दूसरे रूलर के बारे में उन्होंने लिखा, जिसमें कि एक प्ले जो था कालिदास का था, और अर्थशास्त्र लिखा गया था आचार्य चाणक्य ने। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। फाहियान और वेनसांग भी आए थे, इन्होंने भी इंडिया में भ्रमण किया, इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी लिखी। संगम लिटरेचर पे बात करते हैं तो संगम लिटरेचर पर काफ़ी कुछ लिखा गया। कई सारी एंशियंट बुक संस्कृत में, प्राकृत लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में नॉर्थ इंडिया में खूब सारी लिखी गई। तमिल साउथ इंडिया में यूज होती थी, इस पे काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई, जिससे हमें उस समय के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हेडिंग है ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। हिस्ट्री के कारण इंडिया की ज्योग्राफी पर भी बहुत सारा असर पड़ा। इंडियन हिस्ट्री इज आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। India is surrounded by sea on 3 sides. It is protected by Himalayas in north. India के नॉर्थ में हिमालय है, but there are several mountain passages through which people from Central Asia, Iran, Afghanistan keep coming in India. लेकिन बहुत सारे माउंटेन को पास करके यहाँ पर कई सारे विदेशी सेंट्रल इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान से आए। इंडिया इज आल्सो लैंड ऑफ रिवर्स। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स हैं, नदियाँ हैं। दीज रिवर्स प्रोवाइड इंडिया विद ए प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड एक्सटेंसिव फर्टाइल प्लेन्स। इंडिया में कई सारी रिवर हैं जिससे कि काफ़ी सारा पर्याप्त मात्रा में फ्रेश वाटर मिलता है। The first settlements and earlier cities developed on banks of these rivers were Indus, गंगा एंड नर्मदा। जो बहुत सारे सिटी बने इन्हीं नदियों के किनारे बने, जिसमें कि इंडस रिवर का नाम आता है, गंगा रिवर का नाम आता है, नर्मदा रिवर का नाम आता है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्टल एंड सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। इंडिया में इंडस रिवर के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, का उदय हुआ। यहाँ काफ़ी पहले सभ्यता आई और इन लोगों ने कई सारे कंट्रीज से अपने रिलेशन बनाए। इंडिया में अगर बात की जाए, द लॉन्ग चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स ऑल अलोंग द नॉर्थ बाउंड्री प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम सेवरल कोल्ड वेव्स फ्रॉम नॉर्थ क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। इंडिया में काफ़ी सारे लोफ्टी माउंटेन्स हैं नॉर्थ बाउंड्री की तरफ, जो कि इंडिया को बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड वेव से प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छा क्लाइमेट देते हैं। पीपल ऑफ इंडिया, देयर फूड, क्लॉथ्स, कस्टम, ट्रेडिशन ऑल इवॉल्व्ड इन दिस कंडीशन, दस इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ज्योग्राफी। इंडिया के पीपल की बात की जाए तो इनके फूड्स, क्लॉथ्स, कस्टम, ट्रेडिशन, इसका बहुत सारा ज्योग्राफी पर इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव पड़ा। इस तरीके से चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी क्लास 6 का कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे और सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।